गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है इंग्लिश की कड़ी में या फिर यूँ कहिए अंग्रेजी सीखने की कड़ी में या ग्रामर कंप्लीट करने की कड़ी में आज हम एक अन्य वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। और वीडियो शूट करने से पहले मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि यह जो वीडियो है, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने में आप लोगों का अहम भूमिका होगी। यह वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगने हैं। तो मैं चाहूँगा जो कोई भी वीडियो को देख रहे हैं, हम तो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया नॉलेज दूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और आपको इंग्लिश सीखने में मदद करूं। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। क्यों? ताकि यह माने एकदम इंटीरियर से इंटीरियर एरिया में भी वीडियो पहुंचे और इसका जो है बच्चे लाभ लें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के एक अन्य भाग, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है टेंस के क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोज पढ़े हैं, वॉइस के वीडियोज पढ़े हैं, जो अंग्रेजी सीखने, बोलने और पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू जो है काफी यूजफुल है। और यह जो आज हम लोग जो चैप्टर लिए हैं वो है नरेशन। यह भी एग्जाम की दृष्टि से भी और अंग्रेजी बोलने लिखने की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की दृष्टि से इसकी अहम भूमिका होती है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों ने क्या आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक ही बात को एक से अधिक तरीके से बोला जाना। और नरेशन में भी एक सेंटेंस को बिना सेंस चेंज किए, सेंटेंस का कोई मीनिंग जो है बिना चेंज किए सेम मीनिंग देता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। तो नरेशन को हम लोग आज देखेंगे। तो नरेशन जो है यह मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है, दोनों कह सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहेंगे फिर भी सही है, या फिर डायरेक्ट नरेशन कहेंगे फिर भी सही है। और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, हम यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग भी लिखे हैं ताकि हमको क्लियर करने में ज्यादा सहूलियत हो। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को हम प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को या इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष कथन नाम से ही क्लियर है। प्रत्यक्ष क्या होता है, जो फ्रंट में है, जैसे कि तैसा हम देख रहे हैं। और अप्रत्यक्ष या तो उसको मिरर के माध्यम से देखते हैं या फोटो के माध्यम से देखते हैं, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट। या फिर वीडियो में देख रहे हैं तो आप हमें देख तो रहे हैं बट इनडायरेक्ट, फेस टू फेस, डायरेक्ट नहीं। तो प्रत्यक्ष कथन माने ऐसा कथन जिसमें वक्ता ने जैसा कहा है वैसा ही हूबहू यदि हम प्रेजेंट कर देते हैं दूसरे श्रोता के सामने, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी कथन को ज्यों का त्यों बिना वर्ड में कोई परिवर्तन किए बगैर अगर हम लिखते हैं तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम अपने शब्दों में कन्वर्ट करके कहते हैं। चलिए, तो एट फर्स्ट एक दो एग्जांपल्स लेते हैं तो जो हम बात कह रहे हैं वह क्लियर होगा। जैसे एक सेंटेंस है, ही शेड, उसके बाद कोमा है और इनवर्टेड कोमा में घिरा हुआ कोई स्पीच दिया हुआ है। यानी ही सेड, वह जो कह रहा था उसका कथन को हम यहाँ हूबहू लिख दिए हैं। उसने क्या कहा था, आई एम इल, मीन्स मैं बीमार हूं, ऐसा कहा था। किसने कहा था, ही। यहां पर मैं बीमार नहीं हूं, कौन बीमार है, वो। ही सेड आई एम इल, तो उसने कहा था कि मैं बीमार हूं।
तो उसी के शब्द को ज्यों का त्यों हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। एकदम प्रत्यक्ष, जैसा कहा था वैसा ही लिख दिए या वैसा ही बोल दिए। और इनडायरेक्ट में क्या है, उसी को अपने शब्दों में देखिए, ही सेड दैट ही वाज इल, वह कहता था कि वह बीमार था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों का सेंस तो इक्विवेलेंट है, एकदम सेम है, बट लिखने का तरीका अलग है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक कर्जदार है, उसके यहाँ जो कर्जा दिया था वो आ गया, सामने खड़ा हो गया दुआरी पे, अपने बेटे से वो कहलवाया, जो पैसा लिया था उसको देने का मूड नहीं था या फिर उसके पास पैसा नहीं था। तो जब दुआरी पे आके जो पैसा दिया था वो खड़ा हो गया, वो कहता है कि अपने पिताजी को बुलाओ। तो बेटा अंदर जाता है, पिताजी से कहता है कि अमुक व्यक्ति आया है और कह रहा है कि पिताजी को बुलाओ। तो क्या है कि वह व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं है, तो वो कहता क्या है, जाकर बोल दो कि पिताजी घर पे नहीं है। ठीक है, बेटा बाहर आता है और क्या कहता है कि पिताजी कहे कि बोल दो पिताजी घर पर नहीं है। ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच, जैसा उसके पिताजी ने कहा था वैसा ही आकर सुना दिया। लेकिन इसको अगर लड़का बोलने का जो है स्पीच उसको पता होता, तो उस झूठ को कैसे बोलता, आकर सीधे बोलता कि पिताजी घर पर नहीं है। तो क्या था, बात तो वही था कि पिताजी घर पर नहीं है, लेकिन पहला उन्होंने क्या किया कि जैसा कहा था वैसा ही व्यक्त कर दिया। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में बोला वो। अगर उसी को इनडायरेक्ट में बोलता तो बात तो दोनों बराबर है, बात यही था कि पिताजी घर पर नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ, उसको पता चल गया कि घर पर है, तभी तो कहा कि जाकर बोल दो कि पिताजी घर पर नहीं है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कैसा इंपॉर्टेंस है, ये आप एक छोटा सा एग्जांपल से आपने जाना। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं। अगला है, ही सेड टू मी आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है कि आई एम राइट, कौन सा ये वह कह रहा है कि मैं सही हूं, एंड यू आर रॉन्ग, और जो हमको वो कह रहा है मतलब मैं गलत हूं। इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या कहेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइट एंड आई वाज रॉन्ग। स्टूडेंट्स, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। पहला डायरेक्ट में है और दूसरा इनडायरेक्ट में है। आपने बहुत सारे यहाँ चेंजेस देख रहे हैं, जो परिवर्तन हुआ है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा, दैट लगा, यहाँ आई था, ही हो गया, यहाँ एम था, वाज हो गया। आप यहाँ भी उसी प्रकार देख रहे हैं, आई जो था ही में कन्वर्ट हो गया, यू जो था आई में कन्वर्ट हो गया, एम जो है वाज में, आर जो है वाज में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स, तो क्या है, आपको लग रहा होगा कि बड़ा जटिल है, लेकिन जटिल है नहीं। जटिल नहीं है तो फिर जटिल लग क्यों रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आपने इसको समझा नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को। आप देखेंगे वीडियो का अंत होते होते एक पार्ट, इसको तो हमने 2 पार्ट में बांटने का प्रयास किया है, तो एक पार्ट जैसे ही गुजरेगा आपको लगेगा आप जो है बहुत कुछ जान रहे हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये परिवर्तन। चलिए स्टूडेंट, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके लिए कुछ नॉलेज लेने होंगे, तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और उसके पार्ट्स को जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट ये हुआ, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग, वह कहता है कि मैं पढ़ रहा हूं। कहता था, कहीं पर था नहीं, सब में हम पास्ट टेंस लिए हैं, है नहीं था। तो ही सेड टू मी आई एम रीडिंग, तो ये 2 पार्ट में है। एक पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा से घिरा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, और एक जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। स्टूडेंट्स,
जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होते हैं उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इस पार्ट को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। आप सोच रहे हैं इस बात को हम क्यों कह रहे हैं? इसका होगा जब हम आगे नियम कानून बतलाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो ये जो पार्ट है इसके लिए हम यूज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और यह जो पार्ट है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में ये क्या है? ही क्या है? रिपोर्टर है, रिपोर्ट देने वाला। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं? रिपोर्टर, रिपोर्टर, रिपोर्टर यानी रिपोर्ट देने वाला, यह है रिपोर्टर। और ये जो है वर्ब जो है इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए इस बात को इसलिए जानना जरूरी है, रिपोर्टर माने रिपोर्ट देने वाला, और रिपोर्टिंग वर्ब वह वर्ब जो रिपोर्ट को क्लियर करता है, और यह है रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्ट के रूप में कौन सी बात कही गई है। इन बातों को एट फर्स्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन क्या क्या हुआ था। ही बना था, ही तो खैर यहाँ ही था। जो भी परिवर्तन होता है बाहर वाला ज्यों का त्यों रहता है, कुछ परिवर्तन होगा आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन वर्ब पे नहीं। यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन नहीं होता। जो भी अधिकांशतः जो परिवर्तन होता है वो सब होता है रिपोर्टेड स्पीच पे। तो चलिए रिपोर्टेड स्पीच पे कैसा परिवर्तन हम देखते हैं। देखिए यहाँ आई था, ये आई कन्वर्ट हो गया ही में, और एम कन्वर्ट हो गया वाज में। तो पहला परिवर्तन को ही हम लोग देख रहे हैं, आई ही क्यों हुआ। चाहे यहां पर देखिए दूसरे सेंटेंस में आई जो है, आई कन्वर्ट हुआ है ही में, यू कन्वर्ट हुआ है आई में, कन्वर्ट हुआ है ना, और ये एम वाज में और आर जो है वाज में कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, किस पे परिवर्तन हो रहा है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट का जो परिवर्तन है इसको हम लोग पहले देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो सब्जेक्ट में जो परिवर्तन होता है किसका? सब्जेक्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच का, इसकी हम लोग पहले चर्चा करते हैं, बाद में बारी बारी से। मुझे पता है ये सब जहां जहां जरूरी जो आपको लग रहा है उसे नोट अवश्य करेंगे, ताकि जो है मेमोरी में रहेगा। बहुत सारी बातें ऐसा लगता है कि हम सीख चुके हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी मेमोरी से मिस हो जाता है। इसलिए जहां जहां ऐसा जरूरत होगा आप नोट कर लेंगे। अगर नोट नहीं करते हैं तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख के याद कर लेंगे। तो चेंज इन सब्जेक्ट हम लोग पहले देखेंगे, यानी सब्जेक्ट में कैसा परिवर्तन होता है। चेंज इन सब्जेक्ट, चेंज इन सब्जेक्ट, कहाँ का सब्जेक्ट? परिवर्तन हमने कहा था कि जो सब चेंज होगा सब्जेक्ट का वह होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो देखिए सब्जेक्ट मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सन आप जानते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो स्टूडेंट पहले हम लोग देखते हैं कि ये पर्सन को तो आप लोग समझते हैं, ये समझाने की आवश्यकता नहीं होगा हमें। जहां तक लगता है फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, थोड़ी सी मैं बात कर लूं। फर्स्ट पर्सन, FI, फर्स्ट पर्सन। पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन होगा? पर्सन में आप जानते हैं आई है, वी है, अस है, माई है,
मी है, मी है। अब कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन बोलने वाला। अगर हम अपने लिए बोलेंगे तो क्या कहेंगे? मैं, मुझे, मेरा, माई सेल्फ, इस स्टाइल में बोलेंगे ना। और दूसरा है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जो है मेनली यू और योर है, वाई ओ यू आर, योर। एक और भी होता है लेकिन इसका जो उपयोग होता है वह केवल पोएम वगैरह में होता है। और थर्ड पर्सन स्टूडेंट आप जानते हैं कौन होता है? ही, शी, दे, देम, इट, एनी नेम, ये कोई भी नाम जो होता है ये सब थर्ड पर्सन होता है इंग्लिश में। बहुत सारा यानी बात को अगर ये बात दिमाग में ले आए, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, ठीक है। सुनने वाले के लिए हम क्या कहेंगे? यू, योर, ये नहीं कहेंगे। और थर्ड पर्सन के लिए वह, वे लोग, यही बातें हम करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आता है बोलने वाला, जो वक्ता अपने लिए वर्ड यूज करता है वो फर्स्ट पर्सन का वर्ड होगा और वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा। और उसी प्रकार श्रोता, सुनने वाला, लिस्टिनर, वो क्या होगा? सेकेंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी जो हम लोग चेंज देखे थे सब्जेक्ट में वो क्या क्या है? तो इसका 3 तो है। इफ फर्स्ट पर्सन, यदि फर्स्ट पर्सन है, पहला रूल है, मैंने रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इस बात पर ध्यान देंगे। अभी हम जो भी परिवर्तन की बात करें रिपोर्टेड स्पीच की, तो इफ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, इफ फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन में है, कौन? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? इसको मैं मिटा दूं ताकि जगह बन जाए। फर्स्ट पर्सन का है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज, according to the subject of according subject of the reported speech, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच पर होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच का तो चेंज हो रहा है टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी यदि फर्स्ट पर्सन है तो उसका परिवर्तन कैसे होगा? तो टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के जो है सब्जेक्ट के अनुसार होगा। और यदि सेकेंड पर्सन है दूसरा, इफ सेकेंड पर्सन है तो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द
सब्जेक्ट ऑफ द, नहीं सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा ना। यदि सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ था, तो दूसरा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, स्पीच मैं इसको क्लियर करूंगा। और थर्ड है इफ, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो इसका क्या हो जाएगा, नो चेंज, सीधे याद रखिए ना, नो चेंज, नो चेंज, चेंज। बात को समझिए, हम यहां क्या कह रहे हैं कि यदि फर्स्ट पर्सन का है, इफ फर्स्ट पर्सन, कौन, सब्जेक्ट, हम ऊपर ही लिखे हैं चेंज इन सब्जेक्ट, इफ फर्स्ट पर्सन, यदि फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इफ सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, इफ थर्ड पर्सन, कौन होगा, सब्जेक्ट, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, तो क्या होगा, नो चेंज। अभी हम एग्जांपल से इसको आप नोट करके रखेंगे। इसको याद करने का एक बढ़िया सा फार्मूला याद करने के लिए है, केवल याद करने के लिए, SON, ये फर्स्ट पर्सन, एक नंबर, 2 3, आणि फर्स्ट पर्सन है तो चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, किसके, तो रिपोर्टिंग स्पीच का, और सेकंड पर्सन है तो चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, और यदि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। बढ़िया, याद रखने के लिए केवल है, या कोई नियम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल द्वारा लेते हैं। अभी अभी जो एग्जांपल हमने कहा था, इसी बात को हम यहां उठाते हैं। चलिए देखते हैं, इसी रूल को यहां रखते हुए चलिए लेते हैं। क्या एक हम लोग सेंटेंस लिखे थे, मान लीजिए लिखते हैं, he said to me, comma invited comma, उसी बात को लेते हैं, I am right and you are wrong, you are wrong। चलिए स्टूडेंट, इसी बात को हम लोग देखते हैं, जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग। हमने कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा, ही। ये हमने क्या बनाकर रखा था, टोल्ड मी, टू हट गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाए थे, और आई। अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ से समझना प्रारंभ करते हैं। इफ फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, आई हम लोग पहले देखे थे, तो फर्स्ट पर्सन है, तो क्या लिखा है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन हुआ, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग, ही टोल्ड मी दैट, ही का ही रह जाएगा। देखिए, सब्जेक्टिव में आता है तो ही लगता, ऑब्जेक्टिव में आता तो हीज, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट, ही। ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहां भी पास्ट टेंस हो गया। इस टेंस वाली बात हम बात करेंगे। ही वॉज राइट एंड हमने क्या कहा था कि सेकंड पर्सन, यहां देखिए लिखा है क्या, इफ सेकंड पर्सन, तो यहां सेकंड पर्सन है ना, तो इफ सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई वाज पास्ट टेंस है तो वाज होगा, रोंग। कहीं कोई समस्या नहीं। ये देखिए, तीन छोटा छोटा सा, कुछ नहीं तो सन फार्मूला याद रख लेंगे। सन
आणि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ थर्ड पर्सन नहीं था, यदि थर्ड पर्सन रहता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसा कहते ऐसा ही लगा हुआ रहता तो ही लिख देते, राम लगा हुआ रहता तो राम लिख देते। तो हम लोग समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं? तो चेंज, कैसा चेंज? तो सब्जेक्ट का चेंज। अब हम लोग यहाँ आते हैं कहां पर, जो हम लोग टेंस का परिवर्तन देखिए, आई कैसे वाद में कन्वर्ट हो गया, क्यों हुआ, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसके लिए कुछ रूल हैं, उन रूल को भी देखते हुए चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो को रिपीट कर करके आप लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि हम एग्जाम्पल पेश करते हैं तो क्या हो जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो पहला रूल है, पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, पहला रूल हम लेते हैं। क्या? टेंस से संबंधित रूल नंबर 1 क्या है उसको जानिए। इफ रिपोर्टिंग स्पीच, इफ रिपोर्टिंग स्पीच is in present tense, present या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस। इफ रिपोर्टिंग स्पीच, अरे ये यहाँ पास्ट टेंस का है ना, यदि यहाँ प्रेजेंट टेंस होता, इफ रिपोर्टिंग स्पीच is in present or future tense, no change in tense, no change in tense, शॉर्टकट में चलिए यहां हम लिख सकते हैं, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, नो चेंज इन टेंस। ठीक है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या फिर हम लिख सकते हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ये देखिए यहाँ तो ये जो बातें हैं ये केवल समझने के लिए है। ठीक है, रूल नंबर 1 में कहता है कि यदि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में इसके जगह पर प्रेजेंट टेंस होता तो इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं तो जरूरी हो जाता है, अन्यथा जो है कन्विंसिंग में थोड़ी समस्या होगी। जैसे हम कहेंगे ही सेज, चलिए पूरा ही ले लेते हैं, ही सेज टू मी आई एम रीडिंग, सपोज करिए। चलिए इसको जब बनाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी डाइट। आप जान रहे हैं वो तो परिवर्तन होगा ना, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आणि डाइट ही। अब यहां देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही इज रीडिंग। आपने क्या देखा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सब्जेक्ट में तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ विल से भी रहता तो यहाँ पर ये जो है ज्यों का त्यों रहता। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 2 में आते हैं। एकदम बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। रूल नंबर 2, चलिए यहां रूल नंबर 2 बनाते हैं। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस,
रूल नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे। रूल नंबर 2, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में होगा तो कैसा कैसा परिवर्तन होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस में क्या क्या परिवर्तन होगा वो देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसमें जो है वर्ब के साथ एस लगा हुआ रहेगा या डू डज लगा हुआ रहेगा, ये आप टेंस वाली वीडियो में देख लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदलेगा। दूसरा, यदि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और बदल जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। और तीसरा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो बदलकर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह चौथा, आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, यदि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में रहेगा तो बदलकर सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पांचवा जो है, यदि यहां ही पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में यदि है तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और यदि यहां छठा में पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, अभी भी यहाँ पास्ट टेंस का दो भेद बचा हुआ है। कौन सा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और क्या आठवां, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए दोनों ही सिचुएशन में ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी नो चेंज। यहां पर रहेगा फिर भी यहां यही रह जाएगा और यहां यही रह जाएगा। यानी डायरेक्ट में भी, डायरेक्ट यदि पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो जब इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं फिर भी वो वही रहेगा, क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा। अब थोड़ा सा और दो है छोटा छोटा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस वाले को भी लेते हैं। सपोज करिए यहां आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया है। ये रूल तो आप लोग याद कर लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और दो जो रूल है वो एक है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस में तो चेंज ही नहीं होता। यदि यहां पर फ्यूचर टेंस में हो, 9 में यदि फ्यूचर टेंस में हो,
फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो बदलकर फ्यूचर इन पास्ट या कंडीशनल हो जाएगा वो फ्यूचर इन पास्ट। फ्यूचर इन पास्ट भी कह सकते हैं या इसको क्या हम कह सकते हैं, कंडीशनल है वो, ठीक है। कंडीशनल माने जो स्थिति होगा उसके अनुसार होगा। कंडीशनल माने जो सिचुएशन होगा। और उसके बाद जो है कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे मे है तो माइट हो जाएगा, मे रहेगा तो क्या हो जाएगा माइट, कैन रहेगा तो आप जानते हैं कुड हो जाएगा, सेल रहेगा तो शुड हो जाएगा, और यदि माइट ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइट ही रह जाएगा, कुड लगा हुआ है तो कुड ही रहेगा, मस्ट है तो वो भी आगे जो है मस्ट ही रहेगा। इस तरह के चेंजेस होंगे किस पे, टेंस पे। यानी जो वर्ब चेंज होगा उसका ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ और भी आपको याद करने हैं। कुछ वर्ड्स जो होते हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है, ये आप लोग भली भांति याद करने का चीज है। थोड़ा सा याद, अगर टेंस पता है तो आपको जो है वो भी नहीं लगेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा कुछ वर्ड्स है इसको भी परिवर्तन करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। वो वर्ड क्या है इसको भी आप लोग देख लेंगे इजी वे में। 3 बातें हमने याद करने के लिए दिया और कुछ नहीं, 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं और तीसरा हम लिखने जा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इतने बड़े ये का जो है चेंज इन एडजेक्टिव, चेंज इन एडजेक्टिव, चेंज इन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, चेंज इन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है कुछ या फिर एडवर्ब भी है, एडवर्ब या फिर टाइम, टाइम बतलाने वाला, टाइम या दूरी सूचक जो वर्ड है, वो वर्ड क्या क्या है उसमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन होगा, इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट करेंगे। दिस रहेगा, THIS, दिस रहेगा तो कन्वर्ट होगा किसमें, डाइट में, डाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि दिस डे, उसी प्रकार दिस डे रहेगा तो डाइट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस डे रहेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, डाइट डे में, डाइट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स दीद रहेगा, दीद रहेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, दोज में, दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दिस डे तो दोज डे हो जाएगा। हियर रहेगा तो देयर हो जाएगा, हियर, हियर रहेगा तो कन्वर्ट होगा किसमें, देयर में, देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार नाउ रहेगा, नाउ होगा तो कन्वर्ट में हो जाएगा किसमें, देन में, नाउ रहेगा तो देन में कन्वर्ट हो जाएगा। टुडे रहेगा, टुडे, टुडे रहेगा तो कन्वर्ट होगा दैट डे में, दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यस्टरडे रहेगा, यस्टरडे, यस्टरडे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, द डे बिफोर, द डे बिफोर, डे बिफोर, द डे बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। टुमारो रहेगा, टुमारो, टुमारो यदि रहा तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा क्या, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग, फॉलोइंग डे में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसी प्रकार लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग, इस तरह से टू नाइट को दैट नाइट में एगो का बिफोर, इसको जरा लिखते हैं बिगो का बिफोर, बिफोर या अर्लियर,
ईयरलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का कुछ और भी वर्ड्स होंगे स्टूडेंट्स, उसको आप लोग अवश्य देखेंगे। और इसको शॉर्टकट में चलते हैं, कुछ एक छोटी सी बात आगे हम रख कर फिर अगले वीडियो में जाएंगे। चलते हैं, उसको अगले वीडियो के लिए ही छोड़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में आपको याद करने के लिए 3 बातें थी। पहला क्या था, चेंज इन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन रहेगा वही सन फार्मूला, और दूसरा में टेंस का कैसे चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होता है वगैरह, और तीसरा में चेंज इन एडजेक्टिव, वर्ब और टाइम सूचक जो है, टाइम समय दूरी सूचक जो वर्ड है यहाँ आप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। ढंग से पढ़ें और बढ़िया से अंग्रेजी बोले, मार्क्स भी अच्छा लाए। शुभ, ये मेरा जो है शुभकामना है। आई विश टू यू।